ओम शांति। सभी भाई बहन को दिल से नमस्ते। आज हम नई विधि से बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं शिवपुरी की याद करो और विष्णुपुरी की याद करो। बाबा कहते हैं एक आँख में मुक्तिधाम, दूसरे आँख में जीवन मुक्तिधाम। शिवपुरी किसको कहते हैं? जहाँ शिव बाबा रहते हैं, जिसको हम शांतिधाम, परमधाम, निर्वाण धाम, मुक्तिधाम कहते हैं। और बाबा विष्णुपुरी किसको कहते हैं? जहाँ लक्ष्मी नारायण का राजधानी है, लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, जिसको स्वर्ग कहते हैं। बाबा बॉयज तो पैराडाइज, हेवन, इस तरह बाबा उसके बहुत सारे नाम दिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो, उसके साथ साथ घर को भी याद करो और नई दुनिया को याद करो। यानी शिवपुरी की याद करो, विष्णुपुरी की याद करो। घर को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा याद ही आएगा, और नई दुनिया को याद करेंगे मन तो खुश होगा, उसके साथ साथ नई दुनिया जो रचने वाले हैं रचयिता भी याद आएगा। इसीलिए हम सदैव आत्मा समझकर बाबा को तो याद करते ठीक है, लेकिन सतयुग को याद करना है और परमधाम को भी याद करना है, तभी जाकर हमारा उन्नति होगी और बाबा की याद बहुत सहज होगा। आज हम यही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा घर परमधाम है। मैं आत्मा परमधाम का निवासी हूँ। मैं आत्मा एक एक्टर हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा अभिनय कर रहा हूँ। अब मुझे जाना है जहाँ से मैं आत्मा आई थी। सृष्टि रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा का यह निर्देश है। बाबा ने कहा है बच्चे अब घर चलने का वक्त आ गया है। मैं आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या तुम एवर रेडी हो मेरे साथ चलने के लिए? जी बाबा, मुझे जाना है आपके साथ। मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर मन बुद्धि की विमान से एक सेकंड में परमधाम पहुंच गया हूँ। परमधाम में परम पवित्र शिव बाबा को टच कर मैं आत्मा अपने स्थान पर विराजमान हूँ। यही मेरा असली घर है। घर में सभी आत्मा भाइयों को देख रहा हूँ। सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पर विराजमान है। कितना सुंदर ये है लाल प्रकाशमय दुनिया, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। यहाँ कोई आवाज नहीं। आवाज से परे इस दुनिया में शांति ही शांति। संकल्प से मुक्त यह मेरा मीठा वतन है। इस वतन का मालिक मेरा शिव बाबा है। मालिक के बच्चे मैं भी मालिक हूँ। इस वतन में दिन रात नहीं होती है। मिट्टी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चांद से ऊपर यही मेरा मीठा वतन है। घर में सभी आत्माएं रेस्ट ले रही है। यहाँ कोई कर्म नहीं करते, सुख दुख नहीं भोगते, कोई चिंता नहीं, कोई रोग नहीं, भोग नहीं, बीमारी नहीं, माया की परछाया नहीं। सर्व कर्म बंधन से मुक्त यही सच्चा मुक्तिधाम, शांतिधाम, निर्वाण धाम है। मैं आत्मा
अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूँ और अपनी अनादि स्वरूप को देख रही हूँ। यह मेरा कितना मीठा और शक्तिशाली परिपूर्ण अवस्था है। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में स्थित होकर अनादि अनंत शिव बाबा को देख रही हूँ और सर्व भाइयों को देख रही हूँ। मैं आत्मा यहाँ से पाठ बजाने इस धरती पर आई थी, अब मुझे फिर वापस चलना है। इसी तरह परमधाम को याद करते रहिए। फिर हम सतयुग को याद करेंगे। बाबा हम बच्चों के लिए ऐसा दुनिया बना रहे हैं जहाँ दुख और शांति का नाम निशान नहीं होगा, जिसका नाम है स्वर्ग, नई दुनिया। सभी का चाहना है हम सब स्वर्ग जाएंगे, हमारा घर स्वर्ग हो। लेकिन सभी जा नहीं सकते। हम कितना भाग्यशाली आत्माएं हैं। स्वयं भगवान हमें उस दुनिया का मालिक बनाने के लिए हमें निमंत्रण दे रही है और हम आत्माओं को 21 जन्म के लिए स्वर्ग का बादशाही दे रही है। हम कितना भाग्यशाली आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। कोटि में कोई में भी कोई ऐसा हम महान आत्माएं हैं। हमारा अगला जन्म स्वर्ग में ही होगा, जहाँ एक धर्म, एक मत, एक राज्य और एक भाषा होगी। वहाँ प्रकृति सत्व प्रधान होगी, सर्व आत्माएं सत्व प्रधान होंगे। सोने हीरे की महल होगी, अकीचार धन दौलत होगा, कंचन काया शरीर होगा, सभी की आयु 150 होगा, सभी सुख शांति में जीवन यापन करेंगे। वहाँ कोई किसी को दुख नहीं देगा, किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगा, कोई विधवा नहीं होंगे, दुख देने वाले माया रावण नहीं होगा, कोई किसी को दुख नहीं देंगे, तंग नहीं करेंगे। वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्रकृति और जानवर पंछी भी कोई किसी को दुख नहीं देंगे। प्रकृति भी ऑर्डर प्रमाण चलेगा। वहाँ किसी प्रकार के रोग बीमारी नहीं होगा, हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन भी नहीं होगा। सतयुग में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, फूलों की बगीचा होगी, कांटे को जंगल देखने को नहीं मिलेगा। सतयुग में सभी बच्चे युगल से जन्म होंगे, वहाँ गर्भ महल होगा। सतयुग में कोई काले नहीं होंगे, सब गोरे होंगे। वहाँ पुष्पक विमान होगा और छोटे बच्चे भी चलाएंगे, फुल एक्सीडेंट प्रूफ होगा। और चारों तरफ नदियाँ बहेगी, नदियाँ ही बड़ी शांत होगी। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ सदैव चांदनी रात होगी, सदैव दिवाली होगा। ऐसे होगा सतयुग की दुनिया। हम आत्माएं ऐसे सुख शांति में जीवन व्यतीत करेंगे। बाबा हमारे लिए ऐसा मीठा दुनिया बना रहे हैं। ऐसा मीठा दुनिया बनाने वाले प्राण प्रिय परमेश्वर मेरे बाबा, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मीठा बाबा, प्यारे बाबा, भोले बाबा, आपको दिल से नमस्ते, दिल से नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति।